जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ओपियोइड, जिसको हम नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। ये देखा जाए तो चैप्टर 4 का सबसे लास्ट पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 एटलीस्ट देखा जाए तो लगभग क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब सुनिए, ओपियोइड तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ओपियोइड कैटेगरी की दर्शाती है। नारकोटिक या ठीक है, नारकोटिक आप फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे। एनाल्जेसिक मतलब क्या होती है, दर्द होती है। ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जैसे मान लेते हैं हमको कहीं पेन हो रहा है, उसको कम करने के लिए नारकोटिक दवा का उपयोग करते, उसी को ओपियोइड बोला जाता है। ओपियोइड एक प्लांट का नाम है, ठीक। आप फार्माकोग्नोसी में अच्छे से पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के बारे में। अब क्या लिख रखा देखिए, अब समझते हैं एनाल्जेसिक गुरुदेव पहले क्या होता है। एनाल्जेसिक हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ पेन, मतलब आपको दर्द हो रहा है, उस पेन को कम करने के लिए बाई सेंट्रली एक्टिंग टू राइज द पेन थ्रेशोल्ड विदाउट द डिस्ट्रैक्टिंग द कॉन्सियस अदर सेंसरी मेडुलेशन। कहने का मतलब क्या कह रखा, एनाल्जेसिक यानी नारकोटिक एनाल्जेसिक एक ऐसी कैटेगरी की दवा है जो पेन को कम करने के लिए मेनली जो होता है सेंट्रल एक्टिंग राइज, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास दर्द राइज होता, कहते हैं यार बड़ा यहीं से दर्द होता है, ठीक है। द पेन थ्रेश होल्ड, उसको क्या कर देता, होल्ड कर देता, विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग, बिना हमें डिस्टर्ब किए, किसको, कॉन्सोनेंस और अदर सेंसरी मॉड्यूलेशन को क्या कर दिया। जैसे सेंसरी आर्गन हमारे पास है, जैसे स्किन सेंसरी आर्गन है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इसे गर्म छुआ रहे हैं कि ठंडा, ये सेंस लेकर जा रहा ब्रेन को, उसको बिना ही क्या करिए, डिस्टर्ब किए, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है, उसी को नारकोटिक एनाल्जेसिक बोला जाता है। तो अब समझिए इसका डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या हो गया। लिखेंगे दो सब्सटेंस विच आर यूज टू रिड्यूस पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस इज आल्सो नोन एज नारकोटिक एनाल्जेसिक। मतलब सिंपल सा ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो पेन को रिड्यूज करने के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती हैं, जो भी मेनली वर्क किस पे करती हैं, सेंट्रल नर्वस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, ब्रेन यानी स्पाइनल कार्ड, दोनों पे एक्ट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, ओपियोइड बोला जाता है, ठीक। दे आर आल्सो नोन एज नारकोटिक एनाल्जेसिक। ओपियोइड को क्या बोला जाता है, नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से भी जाना जाता है। मान लेते हैं, देखिए एग्जाम में आ जाएगा ओपियोइड, तो ओपियोइड मतलब यही हो गया, या नारकोटिक एनाल्जेसिक आ जाएगा, तब भी आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये लिख रखा तुम्हारे पास, दे आर आल्सो नोन एज, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज तुम्हारे पास नारकोटिक एनाल्जेसिक, इसका नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, आप ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट में ओपियोइड एनाल्जेसिक आर पेन किलर। अभी कहते हैं कोई भी दर्द हो, कहते हैं यार पेन किलर दे दिए। जैसे आप नॉर्मल गांव में सुने होंगे कि कॉम्बिफ्लाम का नाम सुने होंगे, सूमो का नाम सुने होंगे, ठीक है, डाइक्लोफिनेक का नाम सुने होंगे, या साइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल यानी जीरोडाल पी का नाम सुने होंगे। तो ये सब जो सुने होंगे, ये सब पेन किलर के अंतर्गत आता। गांव में एक हरी हरी गोलियां आती थी, डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल होता, वो गांव में सबसे तगड़ा चलता, जो बहुत नुकसान करता है। तो ये क्या लिख रखा, ओपियोइड एनाल्जेसिक आर पेन किलर होते हैं, डेट ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियोइड प्लांट। देखो नाम से ही पता, ओपियोइड्स यानी ओपियोइड एनाल्जेसिक ऐसी कैटेगरी की दवा होती है जो पेन किलर के रूप में उपयोग की जाती है, जो ओपियोइड प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो ये आपके सामने किसके बारे में था, ओपियोइड के इंट्रोडक्शन के बारे में था, मतलब डिफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा हो गया है यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के, इसको 3 में कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज ए नेचुरल, सेकेंड इज ए सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक होता है। नेचुरल मतलब जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है बाबू, नेचुरल बोला जाता है। सेमी सिंथेसिस मतलब थोड़ा बहुत नेचर का मदद लिया जाता है, थोड़ा सा अपने से कुछ ऐड कर दिया जाता है, उसको सेमी बीज का बोला जाता है। और सिंथेसिस मतलब इसको प्योर आदमियों के द्वारा लैब में बनाया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक बोला जाता है। अब नेचुरल में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मॉर्फिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है, मॉर्फिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा। कोडीन इसका तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी की दवा हो गई यहाँ से। सेमी सिंथेटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पहला आपका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, हीरोइन आ जाता है, ठीक है। पिक्चर वाले हीरोइन नहीं, एक हीरोइन क्या होता है, एक चरस, अफीम, गांजा, ये सब नाम सुने होंगे। तो ये सब पहले देखा जाए तो दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया था, फिर धीरे धीरे लोग इसको एडिक्शन के रूप में क्या कर दिए, शराब। जैसे तुम्हारे पास क्या लत की टाइप में, मतलब
नशा के तौर पे उपयोग करने लगे, हीरोइन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, ऑक्सीकोडोन हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास सेमी सिंथेटिक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, हाइड्रोमॉर्फोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल हमने छाप दिया कि इसका सेमी सिंथेटिक का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में सिंथेटिक के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, सिंथेटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेथिडीन आता है। क्या हो जाएगा, पेथिडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट में सबसे खतरनाक एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, ट्रामाडाल, जो अल्ट्रासेट टैबलेट के नाम से आता है। ठीक है, नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया आ जाएगा, फेंटानील हो जाएगा। तो ये 3-4 कैटेगरी की दवा जो इसके अंतर्गत आती है। क्या क्या, ध्यान से सुनिए। नेचुरल के अंतर्गत मॉर्फिन, जैसे अभी देखेंगे गांजा वांजा पेड़ होता है ना, गांजा होता, भांग होता है, इन सब में प्राप्त किया जाता है। कोडीन भी उपयोग नेचुरली प्राप्त किया जाता है। सेमी सिंथेटिक में तुम्हारे पास हीरोइन आता है, ऑक्सीडोन आता है, ठीक, ऑक्सीकोडोन आ जाता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोमार्फेन आ जाता है। सिंथेटिक में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी पेथिडीन आ जाता है। ट्रामाडाल जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बहुत तगड़ा दर्द रहता तब याद किया जाता है इसको। ठीक है, फेंटानील ही हो जाएगा। तो ये कैटेगरी हो गई आपके सामने यहाँ से। अब ये जो दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको देखना पड़ेगा। तो अब देखिए सीएनएस पे कैसे वर्क करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कैसे करती हैं। एज ए एनाल्जेसिक, स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ, मतलब बहुत तगड़ा दर्द हो रहा तो अब ट्रामाडोल की, यानी जो ये तुम्हारे पास ट्रामाडोल है उसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली किसका प्रयोग किया जाता है, आपके सामने ट्रामाडोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को तो पथरी का दर्द तगड़ा होता तो उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास सडेशन, इट कॉजेज स्लीपनेस, मतलब आपको सही से नींद नहीं आ रही है तो इस कैटेगरी की दवा यदि आप लेंगे तो बढ़िया से आपको नींद आएगी। नींद की दवा अलग होती है, पेन की दवा की अलग होती है। ठीक, जैसे मान तो कोई खतरनाक आपको पेन हो रहा है, उसमें आपको सही से नींद नहीं आ रही थी, इस कैटेगरी की दवा आप इजीली प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में, मतलब किसी पर्सन को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया, जैसे अस्थमा हो गया, अन्य चेस्ट पेन वगैरह हो रहा, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। यूफोरिया क्या होगा, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको बहुत तगड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, यदि इस कैटेगरी की दवा लेंगे तो ये करेगा। हैप्पीनेस, थोड़ा सा खुशी आएगी, बताइए पेन कम होगा तो खुशी होगी। ठीक है, और क्या लिख रखा तुम्हारे पास, डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, जीआईटी तुम्हारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोमेंट को क्या कर देता है, थोड़ा सा ये डिक्रीज करता है। डिक्रीज मतलब थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे तुम्हारे पास क्या होता है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन कॉजेज हो जाता है। इसीलिए कभी भी कोई भी दर्द निवारक दवाइयाँ खाइए, उसके लिए एक प्यारा सा एंटासिड, मतलब किसी भी कैटेगरी के आप क्या कर सकते हैं, एंटासिड ले सकते हैं। नॉर्मल ले लेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, मतलब गैस की दवा लेनी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे कम करता है, हाइपोटेंशन की कैटेगरी में इसमें भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने किसमें, यहाँ से। अब इसका इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। पहला इंडिकेशन आपके सामने दे रखा है, यहाँ से पहला इंडिकेशन दे रखा। इंडिकेशन मतलब कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। पहला, सीवियर एन, तुम्हारे पास मॉडरेट पेन, मतलब किसी पर्सन को तगड़ा पेन हो रहा है या नॉर्मल कोई पेन हो रहा है तो हम क्या कर सकते, दे सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट पेन मतलब थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत तो आदमी झेल लेगा, कोई टेंशन नहीं। बस सीवियर पेन होगा, जैसे कैंसर पेन, कैंसर से यदि खराब होता है तो बहुत तगड़ा तुम्हारे पास क्या कर देता, बहुत पेन होता है। तो उसमें भी ट्रामा के केस में, मतलब कोई एक्सीडेंटल केस हो गया या आपको बहुत तगड़ी चोट लग गई है तो उस केस में बहुत तगड़ा, जैसे हड्डी उड्डी ब्रेक करेगी तो बहुत तगड़ा दर्द होगा, तो उस कैटेगरी में हम क्या कर देते हैं, यानी उस स्थिति में इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं, कैंसर पेन में और ट्रामा केस में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है, बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। उसमें कहीं दिक्कत होती है, चेस्ट पेन बड़ा तगड़ा होता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। कफ सप्रेस, यानी जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेनली क्या किया जाता है, डेक्स्ट्रोमान यानी मेथोरफान हो जाएगा। ये तुम्हारे पास कफ सिरप वगैरह में आती है, जैसे खांसते खांसते आपको तगड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पर चेस्ट में, तो उस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है। डायरिया में लोप्रामाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बैक वाले रीजन पे, एनस यानी रेक्टम वाले रीजन पे बड़ा तगड़ा दर्द होता है, क्रैम्प के साथ हमारा एब्डोमेन यानी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन वाला पोर्शन होता है वहाँ पर तगड़ा दर्द करता है, तो उसमें लोप्रामाइड देते हैं। जैसे कहते हैं ऐठन के साथ हमको लैट्रिन लग रही है, तो इस कैटेगरी की दवा दी जाती है। यूज एज द प्री एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थीसिया के देने के पहले उस दर्द के रूप में हम क्या कर देते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बट एनेस्थीसिया क्या कर दी जाती है, पोस्ट एनेस्थेटिक
एनेस्थेसिक केस में भी उपयोग किया जाता है। पोस्ट एनेस्थेसिक में मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन कर दिया, बाहर निकालेंगे तो बड़ी तगड़ा दर्द होता है, तो उनको सही करने के लिए या पहले ही क्या कर देते हैं एनेस्थेटिक के रूप में, एनेस्थेटिक की हम क्या कर देते हैं अलावा इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते इस कैटेगरी की दवा। पहला, किसी पर्सन को अस्थमा हुआ, भैया अस्थमा लेने में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ये ले लेंगे दवाइयाँ तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अस्थमा COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। COPD तुम्हारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इस कंडीशन में भी आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में हेड इंजरी किसी को होता है, इट विल कॉज द रिस्पिरेटरी डिस्प्रेशन, मतलब क्या हो रहा है, किसी पर्सन को हेड इंजरी, तगड़ा चोट लग गई है सर में, ठीक है, तगड़ा चोट लग गई सर में तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो चुका है। मतलब क्यों, क्योंकि सेंटर पार्ट हमारे पास क्या होता है ब्रेन में रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो डैमेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। क्रोनिक लंग डिजीज में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी बताओ लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अब बताओ क्योंकि बाइंड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए, लंग्स चाहिए, लंग्स ही डैमेज है तो बताओ तब भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब एक ग्लैंड होती है, उसमें भी आप नहीं प्रयोग कर सकते। लीवर तथा किडनी फेलियर, किसी पर्सन का लीवर फेल है या किडनी फेल है तो इस कंडीशन में आप इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते, ओपियोइड कैटेगरी का। हिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स एब्यूज, कोई बंदा क्या कर रहा है उस ड्रग्स को लंबे समय तक ले रहा है तो एब्यूज कर रहा है तो उसके प्रति क्या हो जाएगा उसका, इसलिए उसके प्रति क्या हो गया रेसिस्टेंस हो जाएगा तो आप बहुत सारी दवाइयाँ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा हमें पेन किलर नहीं खाना चाहिए, यदि ज़्यादा पेन होता तो किसी अच्छे डॉक्टर से हमको सलाह लेनी चाहिए। तो ये होगा कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। अब आते हैं किस पे, डोज के बारे में। अब देखिए डोजिंग की बात की जाए तो मॉर्फिन, यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी की दवा होती है मोस्टली बीडी चलाई जाती है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखा जाए तो बहुत स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता है। जैसे कोडीन हो गया तो ये भी बीडी चलाई जाती है। ट्रामाडोल हम देखें क्या हो, जैसे बहुत तगड़ा सीवियर पेन होगा तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार, बट मोस्टली 2 बार दिया जाता है। मेथाडोन देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, ये भी बीडी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पेंटाजोसिन देखा जाए तो ये भी तुम्हारे पास यानी बीडी प्रयोग किया जाता है। तो इस कैटेगरी की दवा हमने क्या कर दिया यहाँ से इजीली लिख दिया आपके सामने। यहाँ पे क्या क्या देखे थे हम, इंट्रोडक्शन देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे थे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे थे, उसके बाद इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेज के बारे में हमने फुल एंड ऑफ कोर्स अच्छे से देख लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।